Common cold is caused by rhinovirus, and we also had seen pandemic the cases of coronavirus. So the point is that what is virus? Virus होता क्या है? ये जो वर्ड है वायरस, इट केम फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है वेनम या तो पॉइजनस फ्लू। ये जो वायरसेस होते हैं ये आपके ईच सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ईच सेलुलर एंटिटीज होती है जिसका खुद का कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनल्स, नथिंग। तो वायरस ग्रो एंड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? वायरस को ग्रो एंड मल्टीप्लाई करने के लिए जरिए की जरूरत होती है, होस्ट सेल की जरूरत होती है। ये होस्ट सेल के जीनोम और मेटाबॉलिक मशीनरी पर टेक ओवर करके रेप्लिकेट करते हैं। वायरस इज द ओनली लाइफ फॉर्म जो कि इन्फेक्ट करते हैं आपके यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक। ये लाइफ के हर डोमेन को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि आर्के, बैक्टीरिया, यूकैरियोटा। तो ये जो आपके वायरसेस होते हैं ये आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, क्योंकि ये रिलाई करते हैं होस्ट सेल पर फॉर रेप्लिकेशन। अब अगर हम बात करें वायरस के स्ट्रक्चर्स की, तो वायरस मेनली टू कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक तो आपका प्रोटीन कोड जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, दूसरा न्यूक्लिक एसिड। ये जो प्रोटीन कोड होता है, कैप्सिड होता है, ये आपके प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बनता है जिन्हें हम कहते हैं कैप्सोमियास। ये कैप्सोमियास आपके अरेंज्ड होते हैं हेलिकल या तो पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में। अब इस कैप्सिड का काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं? तो ये जो कैप्सिड्स होते हैं ये आपके न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है आप फिजिकल एंड केमिकल डैमेज से। दूसरा, ये हेल्प करता है वायरस को होस्ट सेल में एंटर करने के लिए। तीसरा, रेप्लिकेशन के दौरान ये हेल्प करता है वायरल जीनोम की असेंबली और पैकेजिंग में। मेजर फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो कैप्सिड होस्ट सेल में प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस करता है। अब अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो इन्फेक्शियस पार्ट होता है वायरस का, जो कि डिजीज कर सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म। ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये डीएनए हो सकता है तो आरएनए हो सकता है। तो वायरस या तो डीएनए कंटेन करेगा या तो आरएनए कंटेन करेगा। ये जो डीएनए और आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं या तो डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वायरस जो आपके प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। वायरसेस जो कि आपके एनिमल को इन्फेक्ट करता है उसमें या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है, कि उसमें यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब वायरल कॉजिंग डिजीज की एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा और एड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। प्लांट्स में भी इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाती है, लीफ येलोइंग हो जाती है, लीफ की रोलिंग कर्लिंग हो जाती है, आपके डॉर्फिज्म हो जाता है। वायरसेस के कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि ये आपके वैक्सीन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जीन थेरेपी में हेल्प करता है, ये कैंसर थेरेपी में हेल्प करता है और एज अ बायोपेस्टिसाइड्स भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल, बेकोलो वायरस का यूज किया जाता है एज अ बायोपेस्टिसाइड।